Hello everyone, welcome to my video. Today we are going to start a new topic in for class 12, that is database management system. In database management system we have to revise the statement of SQL. SQL statement है वो पढ़ना है, but before starting that we should know what is database, DB. So data जो होता है that is a collection of raw figure facts and graphs, that is called data. और डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना ही कहलाता है डेटाबेस, और जो सिस्टम उसको यूज करता है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So a database is an organized collection of data which can be used alone or combined related to other data for multiple purpose. सो डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइज करना और उस डेटा को स्टोर करके रखना सो दैट वी कैन इजीली रिट्रीव द डेटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS. So a DBMS is a collection of program that enables to store, modify and extract information from a database. So आपके पास डेटा आ गया तो उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो एक कहाँ रखेंगे, किस वे में रखेंगे, तो दैट इज अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करके रखेंगे. आप उसमें जब जरूरत होगा तो मॉडिफाई करेंगे और जब जरूरत होगा उसको रिट्रीव करेंगे उस डेटा को. तो सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लास ट्वेल्थ में आपका किसी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया अगर आपको देखना है तो आपका एक स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार होगा जिसमें आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, दैट मस्ट बी यूनिक नंबर, और उसके बाद नेम, एड्रेस रहेगा और सब्जेक्ट मार्क्स रहेंगे. सपोज यू वांट टू सी द मार्क्स ऑफ साइंस, तो आपका जो मार्कशीट अपलोड होगा, जो डेटा आएगा उसमें आपका मार्क्स भी रहेगा, तो यू कैन इजीली रिट्रीव द डेटा. तो डेटाबेस से हम आपके किसी भी सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा स्टोर है उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे, और आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं. सपोज आपका मार्क्स में कुछ चेंजेस हुआ था तो आप उसको मॉडिफाई भी इजीली कर सकते हैं. Next, database refers to a set of related data and the way it is structured or organized. So access to this data is usually provided by a database management system, DBMS, consisting of an integrated set of computer software that allows user to interact with one or more database and provide access to all of the data containing in the database through restrictions may exist that limit access to a particular data. So data को organized way में रखना ही कहलाता है database management system. So database के क्या-क्या characteristics हैं? First, performance. Second, store large volume of database. It can share or access the data. It provides security. It remove the duplication. मतलब जैसे आप दो नाम का स्टूडेंट है, आप दो स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है बट द रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी यूनिक. सो रिमूव, ये डुप्लीकेट को रिमूव करता है. एक यूनिक की पर फिक्स होगा तो आप दो नाम हो सकता है बट द रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मस्ट बी यूनिक. सो प्रोवाइड कंकरेंट एक्सेस. सो आप एक से ज्यादा यूजर किसी भी डेटा को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सी और मैनुअली, अगर हम मैनुअली किसी फाइल को रखते हैं तो इस वे में रखते हैं, और डेटाबेस में हमारा प्रोग्राम में आएगा तो वो ऐसे स्टोर होता है. देखिए डेटा में हम लोग इसमें डेटा को स्टोर कर दिए हैं. दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Now we will see what is the purpose of database management. So database management system were developed to handle the following difficulties of typical file processing system supported by conventional operating system. थी database management system डेवलप किया गया है बहुत सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए.
फर्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी, मीन्स अभी आपको बताया डुप्लीकेशन, डेटा के डुप्लीकेशन को ये अवॉइड करता है, उसको रोकता है। एंड इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, एक्सेसिंग डेटा को एक्सेस करने में जो डिफिकल्टीज आती है उसको ये रिमूव करता है, शॉर्ट आउट करता है। डेटा आइसोलेशन, multiple files and formats, isolating data as much as possible can keep malware from spreading and containing one unit. And integrity problem, integrity problem मतलब data integrity, it is the maintenance of and the assurance of the accuracy and consistency of data over entire life cycle. Now atomicity update, द इन कंप्यूटर साइंस डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टीज इसको हम लोग कहते हैं। ए फॉर ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन intended to guarantee validity even in the event of errors, power failures. So automaticity requires that each transaction be all or nothing. If one part of transaction fail, the entire transaction fail and the database state is left unchanged. So ये आपका ऑटोमेसिटी आपके डेटाबेस फेल्योर में ज्यादा काम करता है। नेक्स्ट इज कनकरेंट एक्सेस टू मल्टीपल यूजर, यही बताया कि मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा, जैसे आप एग्जांपल लीजिए रेलवे रिजर्वेशन का, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस है, लाइब्रेरी सिस्टम आपका डेटाबेस पे सिस्टम पर बेस है, आपका एयरलाइन रिजर्वेशन, बैंकिंग, all the transaction of bank is depend upon the डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आप देखते हैं कि आप एक से ज्यादा यूजर, आप रेलवे रिजर्वेशन में आप भी एक्सेस कर रहे हैं, कोई और भी उसको एक्सेस कर रहा है। सो मल्टीपल यूजर एक साथ उसको एक्सेस कर सकता है किसी भी साइट को। हाँ, तो उसके साथ साथ ये एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है। Now we will see what are the advantages of DBMS. Data independence. Data independence is the data idea that guaranteed and stored data should be kept separate from applications that use the data for computing and presentation. Means जो presentation चल रहा है, जो आ रहा है उस, लेकिन जो main data है उसको आपको store रखा जाता है separate place में, इससे data है क्या, डेटा इंडिपेंडेंस बरकरार रहता है। Efficient data access, DBMS makes use of queries to access data from the database. आप queries कर सकते हैं, आप रेलवे रिजर्वेशन का जस्ट एग्जांपल दिए, बैंकिंग का एग्जांपल दिए, सो आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उस पर क्वेरीज कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, data integration means ensuring that the data in the database is accurate. data integrity मतलब जो data आपका है वो एकदम perfect है, correct data है। So incorrect information gets rejected and cannot be stored in the database. Next. Data administration. Data administration is the function of managing and maintaining database management system software. और ये करता कौन है, तो ये करता है database administrator. So database को manage करना का काम होता है database administrator का, जो पूरे सॉफ्टवेयर की देखभाल करता है और डेटा लॉस होने से बचाता है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। Next, concurrent access, the ability to gain admittance of a system or components by more than one user. एक से ज्यादा यूजर एक्सेस करेगा तो किस तरह से उसको एडमिट करना है, ये आपका concurrent access में देखा जाता है। Next, crash recovery. So DBMS is a highly complex system with hundreds of transactions being executed every second. आप बैंकिंग का एग्जांपल ले लीजिए, कितने लोग उसके सॉफ्टवेयर को एक साथ 1000 लोग, करोड़ों लोग एक्सेस कर सकते हैं। If it fails or crashes admit transaction, it is expected that the system would be follow some sort of technique to recover the loss of data. So data administrator जो होता है उसके पास सॉफ्टवेयर रहता है जिससे वो फटाफट उसको जो भी डैमेज हुआ उसको डेटा को रिकवर करता है।
Next is controlling redundancy. In a file system, each application has its own data storage system. That means some of the data may be repeated in each of these storage systems, increasing redundancy and wasting storage space. But when the database is centralized, all the data is stored in one place. So duplication of data हो सकता है, इसलिए data को एक जगह स्टोर रहता है और data repeat नहीं होता है. Next one is data security. With more users being able to access data, security of data gains prime importance. Corporations spend a lot of time and energy to develop DBMS that enforce better data privacy and security policies. So DBMS can enforce access control to the selectively make data visible to certain classes of users only. Access control may even decide if the user is allowed to only retrieve data and if the user can update it to. Usually databases are password protected to prevent unauthorized use. मीन्स यहाँ देखिए डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सपोज आपको अपने बैंक का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूजर नेम आईडी आपको दिया हुआ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है अनऑथराइज्ड यूजर उसको नहीं एक्सेस कर सकता है. अगर और सपोज आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वहाँ कोई भी यूजर एक्सेस करता है तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. जहाँ पर मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं वहाँ डेटा प्राइवेसी का सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है. लेकिन जहाँ जैसे बैंक है बैंक का ट्रांजेक्शन आपका ईमेल आपका आपके पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो वहाँ डेटा का आपका सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है. तो रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम that is RAD. In case of DBMS, development of new application using the same database takes very little time. Once a database is up and running, generally substantially less time is required to create new application using DBMS facility. मतलब कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर रनिंग है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट प्रोग्राम डेवलप करता है जिससे उससे उसमें आपको शॉर्ट पीरियड में वो सब्सिक्वेंटली रन करता है और आपको डेटाबेस सिक्योर रहता है. Next is control data inconsistency. Data inconsistency occurs when the same data appears in different place. If a change is made in the data at one place but the same data value in another place is not updated then it results in consistency. मतलब कि आपको अभी जस्ट ऊपर में हम लोग देखे शॉर्ट एप्लीकेशन साथ में चलता रहता है अगर इसमें अपडेशन हो गया दूसरे में नहीं अपडेट हुआ तो उसका रिजल्ट कहलाता है inconsistency. So in a DBMS all the application use the same set of centralized data. So a change in the data needs to be done only in one place and the change gets updated in the application using the database. जो RAD में आपका देखिए शॉर्ट एप्लीकेशन साथ साथ में चलता रहता है तो जो डेटा आपका सेंट्रल जो मेन डेटाबेस है उसमें चेंजेस होगा तो अपडेशन भी साथ साथ में जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स है दैट मस्ट बी अपडेटेड उसमें भी अपडेशन होगा जिसमें जो चेंजेस होगा मेन में अपडेशन में भी सेम चेंजेस होगा. Now why we always अब देखिए सारे जगह आप सारे सिस्टम को अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सारे सिस्टम आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है और कंप्यूटराइज्ड हुआ है तो किसमें हुआ है दैट इज थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो व्हाई नॉट यूज टू देम ऑलवेज क्यों अब कभी कभी कहा जाता है कि क्यों नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंसिव है कॉम्प्लिकेटेड है. द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बी ऑफसेट बाय नीड. जनरल पर्पस नॉट सूट फॉर द स्पेशल टास्क बट ये सब डिसएडवांटेजेस में है लेकिन आपको यूज करना है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ आपका कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है इसलिए आपको यूज करना ही है. सो वेल नॉन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आया ये देखिए MS MySQL माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओरेकल डीबेस फॉक्स प्रो पहले यूज होता था अब आउटडेटेड हो गया IBM DB2 लिब्रे ऑफिस बेस मारिया DB
PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server. That's all from today's video. In next video, we will cover some more points about database management system.